नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ना और कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानी का समझ लीजिए बढ़ना, क्योंकि आज के दौर में चाहे टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, सोचना पड़ता है कि जब बाहर जाना है पेट्रोल डलवाए तो कितना डलवाएं, कहाँ पर किस तरह से कंज्यूम करें। आज के जो पेट्रोल का दाम है, दिवाली पर जिस तरह से कहेंगे कि गिफ्ट मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे सरकार की ओर से गिफ्ट है कि 108 रुपये 64 पैसे ये पेट्रोल के आज के रेट है और डीजल के रेट 99 रुपये 1 पैसा, यानी कि लगातार अब 100 के पार, उससे भी आगे बढ़ता जा रहा है लगातार पेट्रोल। और हम आपको बता रहे हैं कि अब लोग तो ये सोच रहे हैं कि अब गाड़ियों को छोड़कर जो पहले ज़माने में टांगा चला होता था बिना पेट्रोल के, अब वही चलाए या साइकिल पर ही चलाए। और हर एक इंसान को अब मुश्किल हो पड़ी है, जिन्होंने टू व्हीलर रखे है बड़ी मुश्किल से, उनके लिए भी अब पेट्रोल डलवाना मुश्किल हो गया, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई का बढ़ना कहीं ना कहीं आम जनता के जेबों पर बहुत बड़ा डाका है। चलिए यहाँ पर जो लोग इस समय पेट्रोल डलवाने आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार एलपीजी की बात करें और पेट्रोल और डीजल के दाम करें, लगातार दाम बढ़ते जाते हैं। सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम? विजय सर, क्या कहेंगे, पेट्रोल के दाम अब 108 रुपये 64 पैसे हो गए, तो कितना मुश्किल है बताइए गाड़ी चलाना। ये मैम हमारे मोदी जी की देन है, हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है जी। क्योंकि जब वो आए थे तो तब तेल का कीमत है 60 रुपये। बिल्कुल। तब तो वो कहते थे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बिल्कुल, गरीब आदमी खाएगा क्या और जिएगा कैसे। जी। लेकिन आज उनको समझ नहीं आ रही, जब तेल 110 108 रुपये पहुँच गया जी। तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बातों पर उन्होंने कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं की जी। तो गरीब आदमी का ना, तब गरीब थे, अब उससे ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। बिल्कुल, कहा था ना कि खुशियाँ आएंगी, बेरोजगारी कम होगी और महंगाई कम होगी, पर आपने तो बड़ा ही स्पष्ट तौर पर मोदी जी को कहा कि जो उनका कहना था। जी मैम, उन्होंने जो वादे किए थे अभी तक उन्होंने अपने वादों में से एक भी नहीं निभा पाए जी। तो ये सभी पब्लिक को पता ही है। पेट्रोल के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, खाने की चीज़ें देख लो आप, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डबल रेट में नहीं पहुंच चुकी। कितना मुश्किल है सर अब गाड़ी निकालना, या टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। मैम, हम तो सोचते हैं कि मेट्रो में ट्रैवल किया जाए जी, क्योंकि इतने ट्रैवल अब गाड़ी अब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने तेल इतना कॉस्टली हो चुका है जी। जब हम पहले अपनी घर से दुकान पे जाते थे तो हमारा जो तेल लगता था 100 रुपीज़ का, आज वो लग रहा है 200 रुपये प्लस हो गया हुआ। मुश्किल है सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि काइंडली इस समय आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव जनता हमारी देख रही है। मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कृपा मोदी जी को मन की बात जब वो कहते हैं तो पब्लिक की मन की बात भी सुन लीजिए कि पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी है और आपने एक चीज़ को डबल पे ले जाके उससे ज़्यादा ले गए हैं, तो काइंडली अब कुछ लोगों के बारे में सोचिए। बिल्कुल, ये है आम जनता जिनके वोटों से सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती भी हैं। इनका कहना है कि मोदी जी से निवेदन करते हैं, आपने कहा था खुशियां होंगी, बेरोजगारी कम होगी, कहीं ना कहीं जो कि महंगाई भी कम होगी, पर लगातार आपने हर दाम को डबल दाम करके, क्योंकि कहाँ 60 रुपया और कहाँ आज 108 रुपये 64 पैसे। और खुद सोचिए, जिस तरह से सर ने कहा कि अब तो मन करता है बैलगाड़ी रखने, यानी कि टांगे पे चलने की बारी आ रही। फिलहाल हम यहाँ के आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं पेट्रोल पंप के कि कितना मुश्किल हुआ है एक आम व्यक्ति का अपना गुजर बसर करना, किस तरह से जेबों पर, आम व्यक्ति की जेबों पर डाका डाला जा रहा है कि जिस तरह से हर तरह के, कभी टैक्स की शक्ल में, कभी पेट्रोल डीजल के दाम की, यानी कि जिस तरह से ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए ये हमारे साथ युवा से बात करते हैं। आपका नाम? शुभम शर्मा। शुभम, क्या कहोगे जिस तरह से आप पेट्रोल जो है 108 रुपये 64 तक पहुँच चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई दिन में दिन बढ़ रही है, इसके कारण मोदी जी पता नहीं क्या। पहले और अब में क्या फ़र्क है आपको? जब पहले डलवाते थे पेट्रोल और अब डलवाने में कितना सोचना पड़ता है? लिमिट का ही चलना पड़ता है, पहले अनलिमिटेड चलते थे जी, अब लिमिट का जी, बस यही। और क्या कहोगे यहाँ की सरकारों को? सरकारों का क्या कहना है, अब तो झूठी है, जब सरकार बनेगी तो फिर पता नहीं क्या। फिलहाल तो केंद्र सरकार से तो कुछ मैसेज देंगे आप? केंद्र सरकार से क्या कहना है पता नहीं, अपना हिसाब है। युवा है जी, वो कह रहे हैं कि अपना हिसाब है, सरकारें आती जाती हैं, अपनी मनमर्जियाँ करती हैं। तो जिस तरह से हम आपको इसमें पेट्रोल के दाम बता रहे कि चाहे पेट्रोल के दाम कम हो चाहे ज़्यादा हो, आम जनता ने तो पेट्रोल भरवाना ही है, चाहे वो फोर व्हीलर हो चाहे वो टू व्हीलर हो, क्योंकि मजबूरी है। अगर गाड़ियाँ रखी हैं पेट्रोल तो डलवाना। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आज सोच समझ कर ट्रैवल करना पड़ता है, यानी कि जहाँ पर हम पहले बेफिक्री से निकलते थे घर से पेट्रोल डलवाते चल, पर अब
पेट्रोल की सुई गाड़ी की सुई को चेक करना पड़ता है, चाहे वो स्कूटी हो चाहे 4 व्हीलर हो, कि कितना पेट्रोल कहाँ लगेगा, कितना डलवाना है। ये डर डर के इंसान डलवाता है कि कहीं पेट्रोल में ही सारा पॉकेट मनी ना चला जाए। सर से भी बात करें। सर आपका नाम? मिंटू सानी। मिंटू सानी। मिंटू सानी जी, क्या कहेंगे? आप भी पेट्रोल डलवाने हैं? हाँ जी। पेट्रोल डलवाना तो गाड़ी रखी तो डलवाना पड़ेगा, पर क्या कहेंगे पहले को आप जिस तरह से आज 108 रुपये 64 पैसे पेट्रोल। गरीब आदमियों के लिए तो बड़ी मुश्किल है ना। देखो जो बेचारे दिहाड़ीदार आदमी उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है ना। कहाँ 40 रुपये, कहाँ 50, 60, 70, अब 100 से ऊपर हो गया जी। तो कैसे चलेंगे हम लोग, कैसे काम करेंगे? काम काज तो है ही नहीं, ठप हो गए सारे काम जी। ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है, सब दिन ब दिन बढ़ोतरी हो जा रही है। दिन ब दिन ये बढ़ ही रहे हैं, तो अब आगे पता नहीं कहाँ तक जाता है ये। क्या ये तो मोदी जी जानते हैं कहाँ तक पहुँच जाएगा ये, इसलिए क्या करना है। या ये कहे पहले का जमाना याद करें जब टांगों में आते थे, बैलगाड़ी में हाँ, आते, साइकिल वो में। अच्छा था। वो आयु लोग भी ठीक रहते थे, तो आज देखो गाड़ियाँ भी हैं, सब लोग बीमार भी हैं। लेकिन ये पेट्रोल भी देखो कितना महंगा है। ये पेट्रोल तो ज़्यादा बीमार कर गया हम लोगों को। बिल्कुल 108 रुपये पेट्रोल है मैडम, कहाँ जाएंगे? ऊपर से पेट्रोल आपको पता ही ये कैसे डालते हैं। बिल्कुल 100 का डालेंगे तो 90 का ही पड़ता है, आधा ये भी कर जाते हैं। इसलिए सब लोग तो परेशान है ना, इस वक्त दुनिया परेशान है, कहाँ जाएंगे लोग। बिल्कुल सर, धन्यवाद हमारे साथ। देखिए आम जनता की आवाज़ है, हमारा कर्तव्य आम जनता से भी व्यूज़ ले, पर साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, पर कह रहे हैं कि मोदी साहब से गुहार भी लगा रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि आपने जो वायदा किया था कम से कम जनता को इस माध्यम से तो राहत मिले। जो पेट्रोल डीजल की जो लगातार कीमतें खाने वाली चीज़ों की, सरसों के तेल की, खाने वाले तेल की कीमतें लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं, तो क्या उसके बदले में जनता को उतना कंपनसेशन भी मिल रहा है? किसी तरह से उनका भुगतान भी हो रहा है या नहीं हो रहा? सिर्फ जनता की जेबों से पैसे ही निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है यहाँ पर, जहाँ पे बात की गई थी कि कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भाजपा सरकार आई, कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी पर आम जनता ने आंख मूंद कर विश्वास किया। पर हम ये नहीं कहते कि काम नहीं हो रहे, काम हो रहे होंगे, पर ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए जो आम जनता की मूल सुविधाएं, आज भी आम जनता उनसे वंचित है। और साथ ही साथ कहेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार, LPG के दाम लगातार आसमान छूने को हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आम जनता ये कहती है कि गाड़ियों को शायद घरों के अंदर ही रखना पड़े, पैदल या फिर बैलगाड़ी या साइकिल पर ही सवार होना पड़े, जिस तरह से पहले ज़माने में करते थे। फिर से लग रहा है कि वही ज़माना वापस आ रहा है, जबकि लोग बैलगाड़ियों पर, साइकिल पर जाते थे, टांगों पर जाते थे, पर अब यानी टांगे, जिस तरह से टांगे चलते थे जम्मू शहर में, इस तरह की अब जो हालात आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार आज का जो पेट्रोल का दाम है 108 रुपये 64 पैसे, ये वही थे जब कि कम रेट था। तो स्मृति ईरानी जी ने, चाहे LPG की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, इन्हीं के नेताओं ने मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजी थी स्मृति ईरानी जी ने कि महंगाई है। तो अब भाजपा के नेता, भाजपा सरकार ये कहती है, दावे तो कर रही है कि कहीं महंगाई यानी कि पब्लिक खुश है, जनता खुश है और बड़े सारे काम भी हो रहे हैं। तो ये जनता की व्यू ही हमने अपनी जनता तक और प्रशासन सरकार तक लाने की कोशिश की है कि जनता क्या सोचती है। जनता ये कहती है प्रधानमंत्री जी ने वायदे किए थे, तो वो वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि मूल सुविधाएं हर देश, हर राज्य, हर यूटी की जो जनता वो चाहती है। अगर उन्हें मूल सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी तो उनकी परेशानियों का और कहीं समाधान, दिन ब दिन उनकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो खुद सोचिए जनता क्या सोचेगी। तो इस समय हम पेट्रोल पंप में, जहाँ पे शकुंतला पेट्रोल पंप में यहाँ पे, और आपको बताना चाहेंगे कि लाइव विजुअल हमने बताया कि लोगों से बात भी की कि आखिर क्या सोचते हैं। जिस तरह से पेट्रोल के दाम दिन ब दिन उछाल मार रहे हैं, तो आम जनता की जेबों पर कितना बड़ा बोझ पड़ने वाला। और आने वाले समय में शायद लोग अपने घरों में गाड़ियों को सजा कर रखें और गाड़ी लेने का भी कोई ना सोचे, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल LPG के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आखिर किस तरह से कम होने चाहिए केंद्र सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी से, किस तरह से हम जनता निवेदन करेगी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। और साथ ही साथ ये कहेंगे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।